75 साल के बुजुर्ग संगरू की 35 साल की महिला से शादी और सुहागरात के बाद मौत के मामले से सुर्खियों में आया जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का कुचमुच गांव एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार मामला संगरू के पड़ोस में रहने वाले घर से जुड़ा है। यहां पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बताया यह जा रहा है कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को लटका दिया था। सुबह लोगों को जानकारी होने से पहले शव को उतार कर बाहर लिटा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि ये लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस महिला की मौत कैसे हुई। महिला का नाम मंजू और उसके पति का नाम जय हिंद यादव उर्फ ननकू है। कुचमुच के दलित बस्ती में यानी संगरू राम का जहां मकान है उसके जस्ट बगल में सड़क के किनारे ही इनका मकान है। महिला की 11 साल की एक बेटी और 7 साल और 6 साल के 2 बेटे हैं। बेटी ने बताया कि रात में सब कुछ ठीक था, मम्मी भी मेरे कमरे में सोने गई थी, लेकिन सोने से पहले मम्मी को 3 बार जोर जोर से हिचकियां आई थी। फिर रात में 1 बजे छोटे भाई को पानी की ज़रूरत हुई। उसने अपनी मम्मी को जगाने का प्रयास किया। कई बार उसने मम्मी को जगाना चाहा लेकिन मम्मी नहीं उठी और सुबह उसने देखा तो उसकी मम्मी दूसरे कमरे में लटकी हुई थी। अब वो उस कमरे में कब गई और कैसे गई उसकी जानकारी बेटी को नहीं है क्योंकि वो सो रही थी। इस घटना से गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी होते ही थानाध्यक्ष गौरा बादशाहपुर प्रवीण यादव मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तकरीबन 1 घंटे तक उस कमरे का निरीक्षण कर साक्ष्य इकट्ठा किया जिस कमरे में घटना घटित होनी बताई गई। मंजू के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे और पति जय हिंद पर आरोप लगाने लगे। पुलिस ने पति जय हिंद को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों से मिली तहरीर और पुलिस की जांच के बाद ही मंजू के मौत के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि मंजू की मौत ने पूरे गांव को दहशत और सवालों के घेरे में डाल दिया है। एक तरफ 3 मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती भी है कि ये हत्या है या मंजू ने खुद से ये कदम उठाया है, और अगर उठाया तो आखिर क्यों। फिलहाल जो मंजू के पिता और भाई ने बताया उसको सुनेंगे, आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने बताया कि अक्सर पति जय हिंद मंजू को मारा पीटा करता था और कल शाम को आखिरी बार 7 बजे के करीब मंजू से बात हुई थी, लेकिन उसने ऐसी कोई आशंका नहीं जताई थी। रात में भी उसके भाई के पास फ़ोन गया था और सुबह उसे पता चलता है कि उसके भाई की मतलब उसकी बहन मंजू की मौत हो गई है। और क्या कुछ कहा है मायके वालों ने, क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया है, उसे आप सुनिए। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस उस आरोपित व्यक्ति को, जिसके ऊपर आरोप ये लग रहा है, जो जय हिंद यादव है, जो ये बताया जा रहा है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, उसे किस तरह से पुलिस जो है ले करके जा रही है। उसके चेहरे पे कोई ऐसे पछताव के भाव नज़र नहीं आ रहे हैं, पश्चाताप के, या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जैसे कि उसकी पत्नी की मौत हो गई हो, और वो कुछ बता भी नहीं रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन क्या कुछ कहना है मंजू के मायके वालों का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दयानंद यादव ना। क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनका भाई हूँ। कब पता चले आपको पूरा मामला? मेरे को तो भांजी मेरे को 1 बजे फ़ोन की कि मेरे मम्मी का तबीयत कुछ ख़राब है, मम्मा आ जाओ। तो बोला 1 बज रहा है रात को, कितना आ जाऊँगा सुबह तक। तो फिर मेरे को 2 बजे बोली मम्मा निकल गए। मैं बोला हाँ रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। मेरे को लगा ये कभी काल को खा पी के उसको मारते थे, तो अभी लगा वैसे ये किए होंगे नाटक। तो सुबह चलता हूँ, अब रात को इतना रात को 35-36 किलोमीटर पड़ेगा तो कैसे जाऊँगा। तो सुबह हम लोग जैसे तैयारी किए चलते हैं, तब तक पता चला कि उसका डेथ हो गया। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं तो उसके गले में दबा के मारा हुआ है, रस्सी लगा के। आपने कोई तहरीर दी है, प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को? अभी कुछ नहीं दिए। आपको क्या लग रहा है किसने ये घटना किसी ने किया है? मतलब वो किसी ने की है, हत्या खुद फिर की है, खुद किया? वो खुद की है। पूरा उनके शरीर में उसका रंग लगा हुआ है। खुद बोलो तो ऐसा मत बोलिए खुद किया है। मंजू खुद किया मतलब मंजू ने खुद नहीं, किया है वो कि जय हिंद यादव, जय हिंद यादव की जय है। हिंद कौन है? जय हिंद उसके पति है। अच्छा, हाँ। कैसे थे जय हिंद का व्यवहार, कैसा था अपनी पत्नी से? व्यवहार कैसे क्या बोलूँ, वो तो पी खा के आते हैं, मारते हैं डेली। अच्छा, डेली की कहानी है। 2-4 बार मैं समझाया भी उनको, ऐसा मत करो, तुम्हारा परिवार अपना संगठन बना के चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो 2-4 दिन सही रहते थे, फिर वही धंधा। कल तो 3 बजे भी उसको आके मारे हैं पी के। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आप लोग की मंजू से, अपनी बहन से? मंजू से 7 बजे बात हुई है, कल शाम को। कल शाम को 7 हाँ बजे। 7 कह बजे। रही थी मंजू? मंजू कुछ नहीं बोली, बोली सामान्य था सब? हाँ सब ठीक था।
वो थोड़ा बहुत मारते भी है तो वो बोलती नहीं है हम लोग से। हाँ, तो सबसे छोटी है वो। हम लोग 4 भाई है, वो तो सबसे छोटी है, 4 बहन भी है। वह क्या मामला है पूरा, क्या लगता है आपको? क्योंकि अम्मा जी। अम्मा तो कौन मतलब कुछ मतलबा नहीं मिला था साहब, का कहीं ना कैसे का कहीं। कब सूचना मिली आपको? हैं? सूचना कब मिली आपको घटना की? अम्मा सोचना तो सवेरे एकदम मिलल है। कितने बजे लगभग? कितने? करीब हम उठलिए पेशाब करे तो यो लड़का उठने तो कहने कि अमन जात है। हम कहलिए अरे कहाँ जात हो? कहने मंजू के हैं। तो हम कहली का बात है? तो लोग जिन जा तो इन्हन के रोकली है कि जिन जा, तो फिर तो ले सब तैयार भले कि नहीं चल जा, मंजू ना है। तो कैसे रिश्ते थे पति पत्नी में? जैसे बीच में ठीक ठाक थे दोनों में, मंजू में और उनके पति में रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे? ऐसा ना कि हर घड़ी साहब मारत गरिया होता है ना। अब पता न का कहीं नहीं, घर हूँ हमारे जाते नहीं, दिन भर में आ जाते नहीं है। तरवा थाना के आगे घर है। घर कहाँ आपका? घर धीरपुर पर ही, कौन थाना? तरवा। क्या नाम है आपका? रामधा। रामाधा जी। अच्छा, मतलब सूचना आपको आज मिली सुबह? सुबह मैंने लिया था। देख के क्या लग रहा है आपको? हैं? देख के यहाँ आने के बाद उनकी बॉडी वॉडी देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? वो देखनी कुल पतो रहनी है, खोलनी है तो ये नटेन देखनी है। तब दागी है फसड़ी का, और माई पुता धय के जन बैठल हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मंजू के मायके वालों ने, यानी मंजू के भाई का साफ तौर पे ये कहना है कि रात में 1 बजे के करीब, इसके पहले 7 बजे उसके बहन मंजू से आखिरी बार बात हुई थी और उसने ऐसा कुछ भी आशंका नहीं जताया था, कोई भी मारपीट की कोई भी आशंका उसने नहीं जाहिर की थी। चूँकि जयहिंद यादव जो है उसका स्वभाव था, वो आए दिन मंजू से मारपीट किया करता था और छोटी मोटी घटनाओं को वो अपने मायके वालों को नहीं बताया करती थी, क्योंकि यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। फिलहाल कल रात में आखिरी बार 7 बजे बात हुई थी, फिर रात में 1 बजे करीब उन्होंने बताया कि उनकी भांजी ने फ़ोन किया और कहा कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। फिर उन्होंने सोचा कि दूरी ज़्यादा है और हो सकता है ऐसे कोई विवाद हुआ होगा, जिसके चलते वो लोग रात में आना मुनासिब नहीं समझे। सुबह लेकिन फिर उन लोगों को पता चलता है कि मंजू की मौत हो गई। आरान फानन में मायके वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो कुछ वो देखते हैं, जिस तरह से गले पे निशान है मंजू को, उसको देखने के बाद साफ तौर पे वो लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जयहिंद यादव यानी उसके पति ननकू ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी कोई तहरीर जो है परिवार की तरफ से यानी मायके वालों की तरफ से नहीं दी गई है। परिजन जो तहरीर देंगे मायके वाले, उसके आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल मंजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और चूंकि तहरीर के बाद मामला दर्ज किया जाएगा, तो जो भी रिपोर्ट आएगी और जो भी तहरीर होगी उसको लेकर के क्या कुछ होता है, किस तरह से मामला दर्ज होता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ने मामले को संदिग्ध देखते हुए जो आरोपी बताया जा रहा है जयहिंद यादव, जो महिला का पति है, उसको हिरासत में ले लिया है और उससे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा वो भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अभी तक यही इतनी जानकारी है कि आरोप ये लग रहे हैं कि जयहिंद यादव उर्फ ननकू ने ही अपनी पत्नी मंजू की हत्या की है। पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और परिजनों की तहरीर का इंतजार है। क्या कुछ होगा हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे।